सोनम एक खूबसूरत लड़की थी। कॉलेज की पढ़ाई के समय उसे हमेशा यही लगता था कि उनकी सहेलियों के पास ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए वो ज़्यादा एंजॉय करती है। सोनम हमेशा यही ख्वाब देखती थी कि उसे ऐसा पति मिले जो बहुत पैसे वाला हो। कुछ सालों बाद सोनम की शादी अमित के साथ तय हुई। अमित एक सरकारी क्लर्क था। सोनम की शादी अमित से हो गई और अमित बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। वैसे अमित अच्छे खासे पैसे कमा लेता था, मगर यह पैसे सोनम के ख्वाब पूरे करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। सोनम हमेशा अमित को कहती थी कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मुझे भगवान ने अमीर घर में पैदा नहीं किया और शादी भी तुझ गरीब से हुई। अमित ने उसे समझाया कि ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। हम दोनों के बीच का प्यार ही असली खुशहाली है। वैसे भी तुम तो बिना साधारण ड्रेस में भी किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। मगर सोनम नहीं मानी। फिर उसे अचानक याद आया कि उसकी एक सहेली रीना के पास महंगे महंगे कपड़े और सोने का हार है। तो सोनम अपनी सहेली के घर गई और रीना से बोली कि मुझे कल पार्टी में जाना है, तो तुम्हारा मोतियों का हार मुझे दे दो, मैं तुम्हें कल लौटा दूंगी। तो रीना ने उसे अपना सुंदर हार लाकर दे दिया। सोनम बहुत खुश थी। अगले दिन दोनों पति पत्नी शादी में गए। सोनम मोतियों का हार पहने हुए बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी में देर रात तक पार्टी में एंजॉय करने के बाद दोनों वापस घर लौट आए। सोनम अमित से बोली कि कल तो रीना को हार वापस देना है, इसलिए तुम मेरी एक सुंदर सी फोटो खींच लो। सोनम फोटो के लिए हार को सामने करना चाह रही थी, तो उसे पता चला कि उसके गले में हार नहीं है। दोनों पति पत्नी हार को खोजने लगे, मगर हार नहीं मिला रहा था। जिस रास्ते से वो दोनों घर आए थे, उसी रास्ते वापस गए, मगर फिर भी हार नहीं मिला। दोनों बहुत परेशान थे। जैसे तैसे सुबह तक का इंतज़ार किया और सुबह होते ही उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस हार के बदले रीना को पैसे दे देंगे। हार की कीमत जानने के लिए उन्होंने मोबाइल से उसी तरह के हार को सर्च किया। उस जैसे दिखने वाले हार की कीमत देखकर दोनों की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि हार की रकम इतनी ज़्यादा थी कि अमित उसे चुका नहीं सकता। अब दोनों चिंता में डूबे हुए थे। सोनम ने कहा कि हमें कैसे भी करके उस हार की कीमत चुकानी होगी। तो अमित ने कहा, मैं उतने पैसे कभी नहीं कमा पाऊंगा। सोनम बोली कि हम दोनों काम करेंगे और उसको जल्द ही कीमत चुका देंगे। दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपना घर बेच देंगे और तब तक सहेली रीना के सामने नहीं आएंगे जब तक उतने पैसे ना कमा लें। दोनों ने घर बेच दिया और दोनों दिन रात काम करने लगे, छोटा बड़ा सब काम करने लगे। लगभग 2 साल निकल गए, मगर उतने पैसे नहीं बने कि वो हार की कीमत चुका दे। काम इतना ज़्यादा करना पड़ रहा था कि रीना की खूबसूरती ढल चुकी थी, चमड़ी मुरझा चुकी थी। एक दिन अचानक से रीना और उसका पति दोनों रेलवे स्टेशन से गुजर रहे थे। रीना की नज़र सोनम पर पड़ी। सोनम की ये हालत देखकर रीना आश्चर्यचकित रह गई। रीना सोनम के पास गई तो सोनम और अमित उसे देखकर शर्म महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने रीना के पैसे अभी तक नहीं लौटाए थे। रीना ने कहा कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तब सोनम ने उसे बताया कि मैं तुम्हारा मोतियों का हार लेकर आई थी, वो उस रात खो गया था और हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम उसकी कीमत चुका दें। सोनम की बात सुनकर रीना और उसके हस्बैंड बहुत दुखी हुए। रीना ने कहा कि क्या तुम मुझे बता नहीं सकती थी? तो सोनम बोली कि तुम्हें बताने से हार की कीमत कम नहीं हो जाती। रीना बोली, हाँ कम हो जाती, क्योंकि वो हार असली नहीं था। मेरे पास सभी हार नकली है और मैं हमेशा यही पहनती हूँ। रीना की यह बात सुनकर अमित और सोनम रोने लगे। दोनों को बहुत पछतावा हुआ। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।